राधे राधे, जय श्री कृष्णा। नमस्कार, मैं ऋतु गुर्जर स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल भारत भूमि दर्शन में। इस वीडियो के माध्यम से आज हम गोवर्धन की परिक्रमा करेंगे। ये मथुरा रेलवे स्टेशन के बाहर का नज़ारा है। देखिए कितनी ज़्यादा भीड़ भाड़ है। हम यहाँ पर ब्रज की होली मनाने के लिए आए हैं, तो हम सबसे पहले गोवर्धन की परिक्रमा करेंगे और बाद में वृंदावन चलेंगे। गोवर्धन परिक्रमा करने के लिए हमें सबसे पहले मथुरा आना पड़ेगा। मथुरा शहर लगभग भारत के सभी प्रमुख शहरों से रेल मार्ग व सड़क मार्ग से जुड़ा हुआ है। मथुरा आप बस द्वारा भी आ सकते हैं और ट्रेन द्वारा भी आ सकते हैं। मथुरा रेलवे स्टेशन से गोवर्धन की दूरी महज 23 किलोमीटर है। आप दिन में रात में चाहे कभी भी आएँ, यहाँ से आपको साधन मिल जाएंगे, टैक्सियाँ मिल जाएंगी, बस मिल जाएंगी। चाहे आपको वृंदावन जाना हो या गोवर्धन कहीं भी जाना हो, सभी जगह के लिए यहाँ से साधन उपलब्ध रहते हैं। देखिए हमें ये रेलवे स्टेशन पर एक पेड़ दिखाई दिया जो फूलों से लदा हुआ, ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो अतिथियों के स्वागत के लिए बहुत ही आतुर हो। सबसे पहले हम मानसी गंगा चलेंगे। ये मानसी गंगा का मंदिर है। यहाँ पर सबसे पहले स्नान करेंगे और यहीं से परिक्रमा शुरू करेंगे। गोवर्धन जी की परिक्रमा लगाने के वैसे तो बहुत सारे नियम हैं, जिसकी जैसी श्रद्धा होती है उस हिसाब से परिक्रमा करते हैं। सबसे अधिक संख्या में लोग पैदल परिक्रमा करते हैं। पैदल परिक्रमा करने में नॉर्मल चलने वालों को 6 से 7 घंटे का टाइम लगेगा और फिर जो जैसा तेज या धीमे चलेगा उसको वैसा टाइम लगेगा। ये ज़रूरी नहीं है कि 6 से 7 ही घंटे लगें। और जो श्रद्धालु पैदल नहीं चल सकते उनके लिए ई रिक्शा की सुविधा है। ई रिक्शा से भी परिक्रमा कर सकते हैं। ई रिक्शा से 150-200 रुपये पर पर्सन के हिसाब से किराया लिया जाता है। ई रिक्शा से परिक्रमा करने में 2 से 2.5 घंटे का समय लगता है और ज़्यादा से ज़्यादा 3 घंटे लग सकते हैं। इस मंदिर में धर्म, कर्म, 5 पांडव और हनुमान जी महाराज विराजमान हैं। इस मंदिर में भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी विराजमान हैं। गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा 7 कोस की है, लगभग 21 किलोमीटर। मानसी गंगा को गिरि की पौड़ी भी कहा जाता है। ये सामने आप मानसी गंगा के दर्शन कर रहे हैं। मानसी गंगा का जल पाइपों द्वारा यहाँ पर आता है और इस तरह से पाइप खुले हुए हैं, तो इन्हीं के नीचे स्नान किया जाता है और स्नान करने के बाद परिक्रमा शुरू की जाती है। ऐसा माना जाता है कि एक बार बाबा नंद और यशोदा माता ने गंगा स्नान की इच्छा जाहिर की, तो कृष्ण भगवान ने अपने मन से यहीं पर गंगा जी को प्रकट कर दिया, इसलिए इस स्थान का नाम मानसी गंगा पड़ गया। मन से अवतरित होने वाली मानसी गंगा। ऐसी भी मान्यता है कि मानसी गंगा में स्नान किए बगैर हमारी परिक्रमा पूर्ण नहीं मानी जाती। ये मंदिर के अंदर ही दुकानें हैं। यहाँ पर आप भगवान गिरिराज जी का पूजन करने के लिए दूध, दही, फूल माला, प्रसाद सब कुछ यहीं से ले सकते हैं और गिरिराज जी का पूजन कर सकते हैं। यहाँ पर गौ माता की मूर्ति स्थापित की गई है। यहीं से हम गिरिराज जी के पूजन के लिए जल लेंगे
और अपने घर भी ले जा सकते हैं। ये जल भी मानसी गंगा में से ही आ रहा है। कई भक्तों का मानना है कि गोवर्धन पर्वत एक गाय का स्वरूप है, तो हमें गौ माता के रक्षण, पोषण, पूजन और सम्मान करना चाहिए। और बहुत से भक्तों का मानना है कि गोवर्धन पर्वत एक नाचते हुए मोर की आकृति में है। ये गिरिराज जी का मंदिर है। यहाँ पर गिरिराज जी के मुकुट दर्शन होते हैं और यहीं पर दूध और दही से पूजन किया जाता है। यहाँ पूजन करने के बाद ही हम परिक्रमा शुरू करेंगे। ये पीछे वाला द्वार है, हम आगे से दर्शन करेंगे। इस मंदिर के किवाड़ों पर भगवान के जन्म की लीला चित्रण की गई है। यहाँ पर चांदी के पट लगे हुए हैं। यहाँ पर श्रद्धालुओं ने अपने मन्नत के धागे बांध रखे हैं। कई लोग परिक्रमा को दूध के साथ लगाते हैं। मिट्टी के पात्रों में दूध लेकर चलते हैं, उनमें छोटा सा एक छेद होता है, तो दूध बूंद बूंद करके टपकता रहता है और परिक्रमा लगाते रहते हैं और कोई दूसरा व्यक्ति उस पात्र में दूध डालता रहता है। इसलिए यहाँ पर दूध की परिक्रमा लगाने का भी विधान है। कई लोग गिरिराज जी की परिक्रमा कैंडी से लगाते हैं। छोटे छोटे बच्चों को कैंडी, टॉफ़ी, चॉकलेट देते जाते हैं और परिक्रमा लगाते जाते हैं। गिरिराज जी की परिक्रमा अखंड दीप जलाकर भी करने का विधान है। अगर आप राधा रानी के भक्त हैं तो राधे राधे लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। ये गंगा मैया का मंदिर है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि वो भी गोवर्धन महाराज के दर्शन कर सकें। यहाँ पर मनोकामना का घंटा टंगा हुआ है। अगर हम कुछ भी इच्छा मन में करके इसको बजाते हैं तो वो हमारा मनोरथ पूर्ण होता है, ऐसी मान्यता है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल भारत भूमि दर्शन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि और भी हमारे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। यहाँ से हम दर्शन करेंगे ठाकुर श्री गिरिराज जी महाराज मुकुट मुखारविंद मंदिर के। यहाँ पर फोटो खींचना मना है तो मैंने अंदर का वीडियो नहीं बनाया। यहाँ पर गिरिराज जी को दूध दही अर्पित करते हैं। हम गिरिराज जी महाराज से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान गोवर्धन महाराज, हमारी यूट्यूब फैमिली के सभी सदस्यों को दूध दही, धन धान और सुख समृद्धि से उनके घर को भरे रहें और उनके जीवन में ढेर सारी खुशियाँ आएँ। बोलिए श्री गोवर्धन महाराज की जय। आज पूर्णिमा है और होली का त्यौहार है, तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा भीड़ है। यहाँ पर दीपदान किया जाता है। परिक्रमा मार्ग में यूपी सरकार ने बहुत अच्छी व्यवस्थाएं की हैं। पीने का पानी, टॉयलेट और सड़क का चौड़ीकरण और पैदल वालों के लिए कच्चा रास्ता भी है, जिसमें ब्रजरज बिछी हुई है, जिससे पैरों को बहुत ही आराम मिलता है। ऐसा लगता है जैसे हम रुई पर चल रहे हों। यहीं से हम परिक्रमा की शुरुआत करेंगे और अभी हम एक और मंदिर चलेंगे। आपको जब भी टाइम मिले तो कृपया एक बार अवश्य गिरिराज जी की परिक्रमा करें। अगर आप पैदल नहीं करना चाहते तो रिक्शा से भी कर सकते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप रिक्शा से करोगे तो गिरिराज जी की परिक्रमा का फल नहीं मिलेगा। अब हम गिरिराज जी के मुख्य मंदिर में चलेंगे। यहाँ पर भी भगवान श्री कृष्ण और राधा जी की बहुत ही मनोहारी मूर्ति विराजमान है। यहाँ दर्शन करने से और गिरिराज जी की परिक्रमा देने से मनवांछित फल मिलता है। आप जो भी मनोकामना करेंगे वो आपकी गिरिराज जी महाराज पूर्ण करेंगे। ये यहाँ पर श्री श्री हीरेश्वर महादेव विराजमान हैं। कृपया वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। इस स्थान का नाम दान घाटी है। ऐसा माना जाता है कि ब्रज की गोपियाँ कर के रूप में मथुरा के राजा कंस को
दूध और दही देने जाया करती थीं। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि उसको कर मत दो, मुझे दूध और दही का दान कर दो। कुछ गोपियाँ मान गई थी तो वो श्री कृष्ण को दूध और दही देकर चली गई, लेकिन जो गोपियाँ नहीं मानी थी तो यहीं पर भगवान ने माखन को लूटा था, लूटने की लीला की थी। अब हम यहाँ से परिक्रमा की शुरुआत करेंगे। बोलिए श्री गोवर्धन गिरिराज महाराज की जय। जिस दिन हम गोवर्धन पर्व मनाते हैं, गोवर्धन की पूजा करते हैं, अगर उस दिन गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा की जाए तो हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। और साल में किसी भी दिन करो तो ये मनवांछित फल देने वाला है। आप जो भी मनोकामना करोगे वो आपकी जरूर पूर्ण होगी। जय 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 गिरिराज धरण, आए हैं प्रभु आपकी शरण। यहाँ पर हम दंडवत करेंगे और परिक्रमा की शुरुआत करेंगे। बोलिए गिरिराज जी महाराज की जय। ज़्यादातर लोग यहीं दान घाटी से परिक्रमा स्टार्ट करते हैं, यहीं दंडवत करते हैं। जिसकी जैसी श्रद्धा हो, 5 दंडवत करो, 2 करो, 3 करो या 7, 11 जितने भी आप करना चाहें कर सकते हैं। और परिक्रमा शुरू कर देंगे और जब यहीं पर आ जाएंगे तो यहाँ दंडवत करके परिक्रमा का समापन होगा। यहाँ पर परिक्रमा लगाने के कई तरह के नियम हैं, कई तरीके से परिक्रमा लगाई जाती है। एक नियम यहाँ पर दंडवत परिक्रमा का भी है। गिरिराज जी की परिक्रमा मनोरथ पूर्ण करने वाली है। जिसके भी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं वो दंडवत परिक्रमा करते हैं। जो जैसी बोल देता है वैसे करता है। कई लोग पति पत्नी साथ में करते हैं, कई लोग भाई बहन साथ में करते हैं। जिसकी जैसी श्रद्धा होती है वैसे यहाँ पर दंडवत परिक्रमा की जाती है। यह सामने भी कोई आश्रम बना हुआ है और इसमें मंदिर भी है। देखिए श्रद्धालुओं में परिक्रमा करने के लिए कितना उत्साह है। ये सभी श्रद्धालु दौड़कर परिक्रमा करना चाहते हैं। अब हमने परिक्रमा मार्ग की 3 किलोमीटर की दूरी तय कर ली है। इस गांव का नाम अन्यौर है। यहाँ पर संकर्षण कुंड बना हुआ है। रात्रि की वजह से अभी ये बंद है। ये बहुत ही सुंदर बना हुआ है। इस स्थान का नाम अन्यौर इसलिए पड़ा क्योंकि जब श्री कृष्ण भगवान ने गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर लगातार 7 दिनों तक धारण किया हुआ था। बारिश बंद होने के बाद उन्हें 56 भोग का प्रसाद लगाया गया, लेकिन उन्हें इतनी ज़्यादा भूख लगी थी कि वो बार बार अन्न और ऐसा कहते गए, तो इस स्थान का नाम अन्यौर पड़ गया। संकर्षण कुंड का ये एंट्री गेट है। रात होने की वजह से अभी ये बंद है। ये साक्षी गोपाल जी का मंदिर है। ऐसा माना जाता है कि अगर हम यहाँ दर्शन नहीं करेंगे तो हमारी परिक्रमा पूरी नहीं मानी जाती है। ये परिक्रमा करने का साक्ष्य देते हैं। 5000 वर्ष पहले गोवर्धन पर्वत की ऊंचाई 30,000 मीटर थी, लेकिन पुलस्त ऋषि के श्राप के कारण ये हर रोज तिल भर कम हो रहा है, इसलिए अब इसकी ऊंचाई 30 मीटर रह गई है। यहाँ पर श्री गोवर्धन महाराज विराजमान हैं। देखिए इनका कितना बड़ा विग्रह है। दुर्गा माता के मंदिर से राजस्थान की सीमा शुरू हो जाती है। देखिए यहाँ पर एक भाई 108 दंडवत परिक्रमा लगा रहे हैं। इसी तरह से 108 दंडवत परिक्रमा लगाई जाती हैं कि एक एक करके 108 पत्थर आगे डालते हैं। जब सारे डाल देते हैं तब आगे परिक्रमा में और बढ़ते हैं। यहाँ से एक बहुत ही खूबसूरत प्राचीन इमारत दिखाई दे रही है। ये मंदिर है या कोई महल है मुझे नहीं मालूम, लेकिन बहुत ही सुंदर है। और यहाँ से भगवान सूर्य नारायण उदय हो रहे हैं। देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है। अब हमने परिक्रमा मार्ग की 6 किलोमीटर की दूरी तय कर ली है। इस स्थान का नाम पूंछरी का लौठा है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण के एक बाल सखा थे जिनका नाम था लौठा, और वे बचपन में भगवान श्री कृष्ण के साथ कुश्ती खेला करते थे। जब भगवान श्री कृष्ण मथुरा जाने लगे तो लौठा से भी अपने साथ चलने का आग्रह किया, लेकिन लौठा ब्रजभूमि छोड़कर नहीं जाना चाहते थे।
और इसी स्थान पर खड़े होकर वो भगवान का इंतज़ार करने लगे। उन्होंने कहा, जब तक कि आप लौट कर नहीं आओगे, जब तक मैं बिना खाए पिए यहीं पर आपका इंतज़ार करूँगा। तो भगवान परसों की कहकर मथुरा चले गए थे और अभी तक लौट कर नहीं आए। ऐसा कहा जाता है कि वो आज भी भगवान श्री कृष्ण का इंतज़ार कर रहे हैं। और भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें वरदान दिया था कि मैं जब तक लौट कर नहीं आऊँगा, जब तक तुम्हें भूख और प्यास कुछ भी नहीं सताएगी। तभी तो यहाँ पर ऐसी कहावत है कि कह गए परसों हो गए बरसों, अभी तक लौटकर नहीं आए। तभी तो भक्तों का ये मानना है कि ब्रज में और किसी के लिए ना सही, लेकिन लौटा के लिए एक दिन कृष्ण भगवान जरूर लौटकर आएंगे। ये जतिपुरा पहुँचने से पहले दरवाज़ा बना हुआ है। यहाँ से राजस्थान की सीमा समाप्त हो जाती है और यूपी की सीमा प्रारंभ हो जाती है। बहुत ही सुंदर द्वार है। ये द्वार लाल बलुआ पत्थर से बनाया गया है। वैसे तो हम गिरिराज जी की परिक्रमा कभी भी कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग यहाँ शुक्ल पक्ष की एकादशी से पूर्णिमा तक परिक्रमा करते हैं। जतिपुरा निकलते ही हमें ये हरजी कुंड मिलेगा। ये भी बहुत ही खूबसूरत बनाया गया है और इसमें साफ पानी है। इसके पीछे ही गोवर्धन पर्वत लगा हुआ है और आसपास आपको प्राकृतिक नज़ारे भी देखने को मिलेंगे। यहाँ बहुत ही सुहावना लगता है। यहाँ पर अगर हम थोड़ी देर विश्राम कर लेंगे तो हमारी आधी थकान तो यहाँ के नज़ारे देखकर ही मिट जाएगी। मैंने ये परिक्रमा होली के दिन की थी, तो चारों तरफ से बहुत ज़्यादा हुड़दंग हो रहा था। कहीं से गुलाल आ रहा था, कहीं से पानी, कहीं से रंग। तो मैंने कई प्रमुख मंदिरों के वीडियो नहीं बना पाए, इसके लिए मुझे खेद है। जैसे कि जतिपुरा में मुख्य मंदिर मुखारविंद का वीडियो मैंने नहीं बना पाया है। वहाँ पर भी बहुत सकरी गलियाँ और बाज़ार में होकर निकलना पड़ता है, तो वहाँ पर भी मैं अपना कैमरा नहीं निकाल पाई। और वहीं पास में ही श्रीनाथ जी का मंदिर है और वहीं पर लुक दाऊ जी का मंदिर भी है, तो मैंने ये वीडियो आपके साथ शेयर नहीं कर पाए। वहाँ से श्री गिरिराज गोवर्धन के बहुत करीब से दर्शन होते हैं। वैसे तो ब्रज में बहुत सारे कुंड हैं, लेकिन जो प्रमुख कुंड हैं उनमें अप्सरा कुंड है, इंद्र कुंड है और सबसे प्रमुख कुंड गोविंद कुंड है, जिसमें गिरिराज जी के अभिषेक के लिए जल इकट्ठा सातों समुद्रों से और सभी नदियों से किया गया था और उसी से श्री गिरिराज जी का अभिषेक किया गया था। और प्रमुख मंदिरों में श्री चक्रेश्वर महादेव मंदिर भी है। जब इंद्र बहुत ज़्यादा वर्षा करने लगा था तो भगवान शिव ने चक्र का रूप धारण करके उस जल को खाली किया था। ये श्री चिंताहरण हनुमान जी का मंदिर है। ये हरजी कुंड के ठीक सामने बना हुआ है। यहाँ पर भी भंडारा चल रहा है। जो परिक्रमा देने वाले श्रद्धालु हैं उनके लिए पूड़ी सब्जी और हलवा यहाँ पर वितरित किया जा रहा था। यहाँ पर इस तरह के भंडारे चलते रहते हैं। अगर कोई अपनी मन्नत मांगता है और वो पूरी हो जाती है तो परिवार सहित यहाँ पर भंडारा करते हैं और लोगों को मना कर बांटते हैं। यहाँ से आप श्री पर्वतराज गिरिराज के दर्शन कर सकते हैं। श्री कृष्ण लीलामृतम में कविराज गोस्वामी जी ने कहा है कि गोवर्धन का आकार मोर जैसा है। राधा और श्याम कुंड उनकी दो आँखें हैं। दान घाटी और मानसी गंगा उनकी लंबी गर्दन है। मुखारविंद मंदिर मोह के समान है और कुसुम सरोवर उनके चेहरे के समान है। पूंछरी का लोटा उनकी पीठ है और पूंछ पर लगे पंख के समान दिखाई देते हैं। लेकिन किसी भक्तों का मानना है कि गोवर्धन पर्वत एक खड़ी हुई गाय की आकृति के समान प्रतीत होता है, तो किसी भक्त का मानना है कि गोवर्धन पर्वत एक बैठी हुई गाय के समान दिखाई देता है। सभी का अपना अपना भाव है। जा की रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। इस स्थान का नाम राधा कुंड है। ऐसी मान्यताएं हैं कि इस कुंड को राधा रानी ने अपनी चूड़ियों और कंगन से खोदा था। एक मान्यता ऐसी भी है कि कंस ने वत्सासुर नामक राक्षस को गोकुल भेजा। वह गोकुल आया तो उस समय भगवान श्री कृष्ण गैया चरा रहे थे, तो वत्सासुर ने मौका का फायदा उठाकर बछड़े का रूप धारण करके उनकी गैयों में शामिल हो गया। इसके पश्चात वो अवसर की प्रतीक्षा करने लगा, किंतु
उससे पहले ही भगवान श्री कृष्ण ने उसे पहचान लिया और पूंछ पकड़कर पेड़ से पटककर उसको मार डाला। तब भगवान श्री कृष्ण को प्यास लगी तो राधा रानी ने इस कुंड को अपने कंगन से खोदा था और इसी में भगवान श्री कृष्ण ने और राधा रानी ने नौका विहार की लीला भी की थी। इसी के बिल्कुल बगल में श्याम कुंड भी है, लेकिन समय अभाव होने के कारण मैं आपको उसके दर्शन नहीं करा पाई। ऐसी भी मान्यता है कि अगर हम परिक्रमा कर रहे हैं और राधा कुंड में आचमन नहीं करेंगे, दर्शन नहीं करेंगे, तो हमारी परिक्रमा पूरी नहीं मानी जाएगी। ये छोटी परिक्रमा मार्ग में पड़ता है। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने श्री राधा जी को बैणी गूथन की लीला की थी और कुसुम कलियों से श्री राधा रानी का श्रृंगार किया था। इसीलिए इस स्थान का नाम कुसुम सरोवर पड़ गया, क्योंकि उनके जो ग्वाल सखा थे, बाल सखा थे, वो वन से कुसुम कलियों को चुनकर लाए थे और जिनसे भगवान श्री कृष्ण ने राधा रानी का श्रृंगार किया था। परिक्रमा करते समय हमें एक बात का ध्यान जरूर रखना चाहिए, क्योंकि यहाँ ब्रज में बहुत सारे कुंड हैं और परिक्रमा में भी बहुत सारे कुंड हैं, तो हम किसी भी कुंड में सिर्फ पैर नहीं धो सकते। हम स्नान कर सकते हैं, आचमन कर सकते हैं और प्रणाम कर सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं। कृपया सफाई का विशेष ध्यान दें, गंदगी ना फैलाएं। इस पवित्र नगरी को, प्रेम की नगरी को पवित्र ही रहने दें। कुसुम सरोवर के उस पार आपको ये छतरियाँ दिख रही होंगी, ये राजा सूरजमल की छतरी है। बीच में जो बड़ी छतरी है वो राजा सूरजमल की है और आसपास दो छोटी छतरियाँ उनकी दोनों महारानियों की, एक महारानी हंसिया और दूसरी महारानी किशोरी की है। अगर आप खाना बनाने के शौकीन हैं तो हमारे एक और चैनल बुंदेलखंडी रसोई घर को सब्सक्राइब करें। उस चैनल पर मैं फूड वीडियोस अपलोड करती हूँ। परिक्रमा मार्ग में जगह जगह खाने पीने की दुकानें हैं और टॉयलेट भी बने हुए हैं, सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। इस स्थान का नाम रणमोचन कुंड है। मैं आपको सारे मंदिरों के दर्शन नहीं करा पाई, इसके लिए मुझे बहुत खेद है। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि मैंने ये परिक्रमा होली के दिन की थी, तो पता ही नहीं चल रहा था कि कहाँ से गुब्बारा आएगा और हमारे कैमरे पर पानी छोड़ देगा। तो हमें डर था कि हमारा कैमरा कहीं ख़राब ना हो जाए। तो जहाँ भी हमें मौका मिला वहाँ हमने वीडियो बनाया है और जहाँ नहीं बना पाया मैं आगे कोशिश करूँगी कि आपके साथ वो वीडियो बनाकर भी शेयर करें। अगर गिरिराज जी महाराज ने, गोवर्धन महाराज ने कृपा की और आगे जल्दी बुलाया हमें, तो मैं आपके साथ जल्द से जल्द सारी विस्तार से सारे मंदिरों के दर्शन कराऊंगी और जल्दी ही आपके साथ वीडियो शेयर करूंगी। परिक्रमा का एक नियम है कि हम जिस स्थान से भी परिक्रमा शुरू करते हैं वहाँ से दंडवत लगाकर परिक्रमा शुरू करें और वहीं पर आकर दोबारा दंडवत करके हम परिक्रमा का समापन कर सकते हैं। बोलिए श्री गोवर्धन गिरिराज महाराज की जय। हरि अनंत, हर कथा अनंता। भगवान की कथाएं तो अगाध सागर की तरह हैं, इन्हें कोई भी वर्णन नहीं कर सकता। मैं तो बहुत कम जानकारी रखने वाली हूँ, अगर कोई गलती हो गई हो तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। यहाँ पर हमारी परिक्रमा पूर्ण हो जाती है। थोड़ा सा और आगे चलने पर दान घाटी का मंदिर है, वहाँ पर हम दर्शन करेंगे, दंडवत करेंगे और हमारी परिक्रमा का समापन हो जाएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नए स्थान पर। जब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा।